दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप भगवान में जरा सा भी विश्वास रखते हैं, भगवान जगन्नाथ में विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आज की ये कहानी आपको बहुत कुछ सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी और उन सारी मान्यताओं पर यकीन करने में मजबूर कर देगी जिनको एक वक्त के लिए इंसान झुठलाता चला जाता है। नमस्कार, मैं अमितेश। इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि हम समाज से जुड़े हुए हर उन छोटी और बड़ी समस्याओं को आप तक लेकर के आएं जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई कुछ बोले या ना बोले, हम तो बोलेंगे। तो ये घटना है उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर की, जहां मंदिर के प्रांगण में एक पिता अपने बेटे को गोद में लेकर के पहुंचते हैं, काफी बेबस और लाचार हालत में। उस बच्चे की लंबी बीमारी की वजह से पिछले कई महीनों से इलाज चल रहा था और उसके बाद वो बच्चा कोमा में चला गया था। कई महीनों तक कोमा में रहने के बाद में और सारी कोशिशों के बाद में डॉक्टर ने एक लाइन में एक जवाब दे दिया कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको बचाया नहीं जा सकता, अब आप इसको घर लेकर के जाएं। इसके बाद वो परिवार, वो पिता अपने बेटे को लेकर के एक बड़ी ही उम्मीद के साथ में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद में बेटे को गोद में लेकर के वहीं मंदिर के फर्श पर बैठ जाते हैं। मंदिर में चारों तरफ शंख की ध्वनि चल रही थी। भगवान के गर्भगृह से आती हुई उस शंख की ध्वनि को सुनने के बाद में पिता के आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा और अपने बेटे की तरफ देखा और देखने के बाद में मन ही मन पहली बार कोई पुकार नहीं बल्कि एक दिल की आवाज निकली कि अगर मैंने कोई गलती की है तो इसकी सजा आप मुझे दीजिए, मेरे बेटे को मत दीजिए और मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। और इसके बाद मानो जैसे एक चमत्कार हुआ, शंख की ध्वनि कुछ देर के लिए थम गई और मंदिर में बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया। इसके बाद लोगों ने देखा, जैसे कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, कि बच्चे के होठ में हल्का सा कंपन हुआ। लोगों को लगा कि शायद ये नजरों का धोखा है, लेकिन उसके बाद फिर बच्चे की उंगलियों में भी कंपन हुआ। लोगों को लगा शायद बहती हुई हवाओं की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में वो बच्चा जो पिछले कई महीनों से कोमा में था और जिसको डॉक्टर ने पूरी तरीके से जवाब दे दिया था, उस बच्चे ने अपने पिता की उंगली पकड़ ली। इसके बाद पूरे मंदिर में मानो जैसे एक ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई ये सोचने और समझने के लिए मजबूर हो गया कि आखिर इस तरीके की घटनाओं पे हम क्या प्रतिक्रिया दें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं किसी भी तरीके के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इस तरीके की घटनाएं हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि आखिर हम भगवान के उस अस्तित्व को, जिसको हम अक्सर झुठलाते चले जाते हैं, उन पर यकीन आखिर क्यों ना करें। डॉक्टर और मेडिकल साइंस ने इसे रिकवरी रिस्पांस के तौर पे देखा, लेकिन वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने इसको धार्मिक मान्यता और भगवान जगन्नाथपुरी के चमत्कार के सिवा और कुछ भी समझने से इनकार कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।